नमस्कार दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते ही होंगे और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो ज़रूर ही आपको पता होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं वह दीपक कहीं कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा आपको? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और अधजली बाती बाकी रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपकी परेशानियों की वजह आपके घर में जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? कितने सालों से आप एक ही दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने मंदिर में दीपक जलाते समय यह गलतियां अगर आपने कर दी हैं तो इनके परिणाम आपको भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति पर। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा पूरी होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद और उसमें अधजली बाती और बचा हुआ तेल बाकी रह जाता है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें भी फूल बन जाता है। और कभी कभी हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल भी बन जाता है। दोस्तों, इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह इस बाती में बने हुए फूल के माध्यम से हमें देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात किसी देवी देवता का रूप भी दिखाई देने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के लिए कुछ खास नियम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले ही जली हुई बाती है और आपने उसमें नई बाती रखकर जला दी है तो ऐसे में भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज़ हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिनों बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। आप जिस दीपक में पूजा करते हैं आप उसको कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वह सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज़ उस दीपक की साफ सफाई करके बाती जलाएं। जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक उसी दीपक में बाती को जलाते रहिए। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाता है और इसका महत्वपूर्ण परिणाम
आप अपने घर में भी देख सकते हैं। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं आपको बता दें कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और उसकी बाती बच जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो आपके घर में बीमारियां अपना घर बना लेंगी। यह बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए आप जब भी किसी पेड़ पौधे की या किसी भी जगह की पूजा करें तो ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी ही जले, उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती आपके घर में भगवान की कृपा हो, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपकी पूजा को सफल नहीं होने देती है। दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियां होती हैं वह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवीय शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावट आए, और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इन सब से बचने के लिए आपको करना क्या है, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले ये प्रार्थना करें कि आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और गोल घेरे में दीपक जलाएं, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोले में अपने दीपक को रखते हैं तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और इस तरह भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।